नमस्कार दोस्तों आज करतार सिंह सराभा का जन्म दिवस है। ये देश का दुर्भाग्य है कि केवल 19 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए देश के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले महान शहीद करतार सिंह सराभा को बहुत कम लोग जानते हैं। शहीदों को जानने की इस कड़ी में आइए हम जानते हैं करतार सिंह सराभा के बारे में और आखिर उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी क्यों दी थी। करतार सिंह सराभा का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मंगल सिंह और माताजी का नाम साहिब कौर था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद उनका लालन पालन उनके दादा दादी ने किया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लुधियाना में ही की और कुछ समय बाद वो अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए। उस समय अभी की तरह ही पंजाबी लोग अमेरिका और कनाडा जाया करते थे, तो बाकी पंजाबियों की तरह उनके दादा ने भी उन्हें केवल 15 साल की उम्र में 1912 में पढ़ाई करने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया। वो चाहते थे कि वो बर्कले यूनिवर्सिटी फ्रांसिस्को में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना खर्चा चलाने के लिए मजदूरी का काम शुरू कर दिया। वहाँ पे जाके उन्हें पता चला कि आखिर एक गुलाम देश की हैसियत क्या होती है। वहाँ पे जितने भी मज़दूर थे जो लेबर का काम किया करते थे, उन्हें हिंदू स्लेव्स कहा जाता था, यानी उन्हें गुलामों की नज़र से देखा जाता था और अमेरिकी लोग उनसे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो अमेरिका में रह रहे भारतीय अक्सर मिला करते थे और ये सब बातें डिस्कस किया करते थे। यही सुनकर करतार सिंह सराभा ब्रिटिश राज के खिलाफ आक्रोशित हो गए। उन लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई कि एक दिन वे लोग ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। इसी क्रम में 1913 में कुछ लोगों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। गदर का मतलब होता है क्रांति। इस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे सोहन सिंह भाकना, पंडित काशीराम, लाला हरदयाल और हरनाम सिंह। करतार सिंह सराभा भी इस पार्टी से जुड़ गए। इस पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। सबसे पहले गदर पार्टी ने द गदर नाम से एक पेपर स्टार्ट किया जो कि पहले उर्दू में छपा करता था। इसमें ये लोग अमेरिका और कनाडा जैसे विदेशों में रह रहे भारतीयों को अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में जागरूक किया करते थे और उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। 1914 में इसका गुरुमुखी यानी पंजाबी एडिशन भी छपना शुरू हो गया। इस पेपर की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसकी बढ़ती हुई मांग को देख के इन्होंने 5 बूट स्ट्रीट में खुद का प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया। शुरुआत में हरदयाल इसके एडिटर हुआ करते थे और करतार सिंह सराभा इसके सब एडिटर थे। सराभा का मुख्य काम उर्दू से गुरुमुखी यानी पंजाबी में ट्रांसलेट करने का होता था। गदर पार्टी ने क्रांति करने के लिए धीरे धीरे पिस्टल और कार्ट्रिज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और गदर पार्टी को लगा कि एकदम सही मौका है जब अंग्रेज़ों पे अटैक किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने अपना बेस अमेरिका से इंडिया शिफ्ट करने की सोची ताकि और क्रांतिकारियों को तैयार किया जा सके। करतार सिंह सराभा सत्येंद्र सेन और विष्णु गणेश पिंगले के साथ 14 सितंबर 1914 को कोलंबो पहुंचे और वहां से होते हुए ये पंजाब पहुंच गए। इनके साथ 20,000 और भारतीय भी थे जो कि अमेरिका और कनाडा से अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ते हुए भारत आ पहुंचे थे। सराभा ने पंजाब में गदर पार्टी की बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की और कलकत्ता में उस समय के क्रांतिकारी राज बिहारी बोस को संपर्क किया और अपने मूवमेंट को लीड करने के लिए आमंत्रित किया। इनका मेन प्लान था मियाँ मीर और फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करना तथा दिल्ली और अंबाला में सशस्त्र विद्रोह करना, क्योंकि ब्रिटिश सेना में काम करने वाले लोग तो इंडियंस ही थे, इसलिए वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह किया जाए। 21 फरवरी 1915 का दिन डिसाइड किया गया क्रांति के लिए, जो कि बदलकर 19 फरवरी 2015 हो गया। लेकिन इनके बीच में एक गद्दार कृपाल सिंह था जो कि पुलिस का जासूस था। उसने सारी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस को इसके बारे में पहले ही पता चल गया, तो उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया और बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद करतार सिंह और उनके साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर सेंट्रल जेल लाया गया। यहाँ पर उन पे अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया, जिसे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। इस मुकदमे के दौरान करतार सिंह सराभा ने अंग्रेज़ों को साफ साफ शब्दों में बताया कि उनका पूरा प्लान अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर खदेड़ने का था। इस मुकदमे का फैसला आया 13 सितंबर 1915 को।
जिसमें 8 क्रांतिकारियों को मृत्युदंड देने का फैसला किया गया। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा समेत 8 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। केवल 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। आगे चलकर क्रांतिकारियों के लिए करतार सिंह सराभा एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना उस्ताद मानने लगे। भगत सिंह हमेशा करतार सिंह सराभा की फ़ोटो अपने साथ लेके चलते थे। उन्हीं से प्रभावित होकर भगत सिंह ने भी आगे चलकर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये थी महान शहीद करतार सिंह सराभा के जीवन की कहानी, जो हमारी आज़ादी के लिए शहीद हो गए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल LS इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।